आप सभी के जय पीएससी एकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे एसआई में जो जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ्स के किस प्रकार सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, उसको देखेंगे आज। तो उसमें पहला क्वेश्चन था, एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुल 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। मतलब इसमें पहला क्वेश्चन में दे चुका है टाइम, ठीक है, टाइम दिया हुआ है 5 घंटे 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद बोलता है दूरी का पहला आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, इसमें दिया हुआ है अपने को स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, पहले आधा भाग, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस, ठीक है, हम क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम जानते हैं सिंपल सी बात, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन में टाइम भी दिया हुआ है, स्पीड भी दिया हुआ है, हमको डिस्टेंस निकालना है। लेकिन यहाँ पर स्पीड ये बदला कि आधा भाग, ठीक है, 1/2 भाग 60 किलोमीटर में, 1/2 भाग किस में जा रहा है, 45 किलोमीटर में जा रहा है वो। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा, दोनों को एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा। टाइम तो पूरा दिया हुआ है, टोटल टाइम दे दिया है, स्पीड 2 दिया तो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड में ऐसा नहीं कि दोनों को प्लस कर दिया हाफ कर दिया, थोड़ा सा इसमें नहीं बनता, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, तो ये होता है 2xy/x+y। हम लोग पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है, 60 + 45 बटा, ठीक है, इंटू 2 भी है यहाँ पर बटा, इसमें क्या होगा 60 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 60 + 45। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 2 × 60 × 45 अपॉन, इसको सॉल्व करने पर 105 आता है, ठीक है। तो 105 इसमें होगा तो हम काट देते हैं, ठीक है, 5 9 जा 5 2 जा 5 1 जा, अब नहीं कट रहा है तो एक भी कटेगा, 3 3 जा 3 7 जा। अब छोड़ देना, 2 × सॉल्व करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है, आगे सॉल्व करना है इसको लेके। उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर स्पीड हमको पता चल गया कितना है, 2 × 60 × 3 है, अपॉन में 7 है। टाइम कितना हुआ है, 5 घंटे, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, आवर्स में क्वेश्चन ऑप्शन में जो दिया हुआ है, ठीक है, और किलोमीटर में दिया है तो हमको घंटे में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 घंटा प्लस 15 मिनट बोलने से क्या होता है, 15/60। तो सॉल्व करेंगे 1/4, ठीक है। तो 4 × 5 = 20 प्लस 1 21, 21/4। तो यहाँ पर क्या आएगा, टाइम 21/4 आएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, 4 1 जा 4 4 15 जा 7 1 जा 1 7 3 जा। अब करते हैं 15 दूनी 30 30 तिया 90 90 तिया, डिस्टेंस कितना आएगा 270। तो आपका ऑप्शन इसमें जो था, ठीक है, ऑप्शन कौन सा था, 270, बी वाला ऑप्शन सही था, इसका आंसर 270 किलोमीटर था, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन इसमें शो हो रहा होगा, कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन में क्या बोला, 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या बोलना चाहिए, इसमें हमको क्या दिया है, रेट दिया हुआ है 25%, ठीक है। तो उसमें गुना हो जाता है, पूछा है कितना गुना हो जाता है, 3 गुना, ठीक है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अपने मैथ्स का किसी चैनल में बनाया है, इसी का एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि यापम में हमेशा ये टाइप का क्वेश्चन पूछता है। हमने इसी टाइप के जितने प्रकार के गुना वाला क्वेश्चन हो सकता है, हमने मैथ्स एसआई बोल के इस चैनल में डाला हुआ है, उससे से क्वेश्चन आया 5 दिन पहले ही डाला था मैं, ठीक है। तो उसमें देख लेते हैं टाइम, जिसमें पूछा है टाइम पूछा है, तो बताएं हम गुना -1 अपॉन कितना है, रेट होता है फॉर्मूला, तो कितना गुना है, 3 गुना है, -1 रेट कितना है 25%, ठीक है, इंटू 100 भी होता है, ठीक है, इंटू 100। अब सॉल्व करते हैं इसको, कितना होगा 2/25 इंटू 100, 25 से कम 25, 25 चौके = 8। तो कितना वर्ष लगेगा, 8 वर्ष लगेगा। अब देखो ऑप्शन में उसमें कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, 8 वर्ष इसका सही आंसर होगा, ठीक है। जो, ठीक है, ये तो हो गया इसका डायरेक्ट। इसका बेसिक क्या होता है, इसको भी बता देते हैं इसी पर। बेसिक क्या होता है इसमें, टाइम = क्या होता है, SI × 100 अपॉन P × R। मैं बताया था उस वीडियो में कि जो SI होता है वो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, और जो गुना होता है वो हमेशा अमाउंट होता है 3 है,
और प्रिंसिपल हमेशा एक गुना होता है किसी भी, ठीक है, किसी को आप उधारी दो कुछ भी दोगे तो उसमें से एक गुना तो उसमें प्रिंसिपल होता है, और जितना एक्स्ट्रा गुना मिलता है वो क्या होता है, उसका ब्याज होता है, वो ऐसा ही होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें 2, जो ऐसा ही आएगा हमेशा वो 2 आएगा, तो इस पर 2 रखेंगे इंटू 100। प्रिंसिपल क्या होता है, एक गुना होता है, मैं बताया था, जितना भी पैसा दोगे उसका एक गुना क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। और इसमें टाइम दिया हुआ, रेट दिया हुआ है 25। अगर इससे भी सॉल्व करते सिंपल वे में तो आंसर आ जाता, ठीक है। इसको 2 करना है, 2 नहीं कटेगा, 25 1 जा 25 4 जा 4 दूनी 8, ठीक है। इसमें भी 8 वर्ड्स आ जाता, इसी से ये फॉर्मूला बनता है, ये बेसिक है, ठीक है। इससे भी सॉल्व करता भी आ जाता है। ऑप्शन आपका डी, इसका भी सही आंसर है 8 वर्ड्स। अभी तीसरा क्वेश्चन आपके साइड में शो हो रहा होगा। ए और बी के मासिक आय का अनुपात 4:3 है, तो मैं लिखते जाता हूँ आय का अनुपात कितना है, 4:3, ठीक है। तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात कितना है, माने खर्च का अनुपात कितना है, 3:2 है, ठीक है। और उनका बचत कितना है, 6,000 रुपये, दोनों का इंडिविजुअल 6,000 रुपये। अब इसको सॉल्व करने के बोला कि ए का मासिक आय कितनी होगी। आपके ऑप्शन में दिया है 12,000, 24,000, 30,000 और 60,000। तो ये सिंपल सॉल्व होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है, 3 अट्ठे 3 6 तिया 18,000 और 6 दूनी 12,000 माइनस 12,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1:= कितना आएगा, 6,000 आएगा। और क्वेश्चन में क्या बोला, किसका आय बोला है, हुआ एक ही आय बताने को बोला। एक ही आय कितना है, 4 है, तो एक ही आय कितनी होगी, 4 क्या हो जाएगा, 6,000 गुणित 4 = 24,000 उसकी आय होगी। आपका साइड में जो क्वेश्चन हो रहा है उसमें बी ऑप्शन 24,000 है, इसका सही आंसर है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है, शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा अनुकूल जाते हुए नाव 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ये मेरा पहला वीडियो था, इसमें बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। शांत जल में नाव की स्पीड, ठीक है, बोट स्पीड ऑफ बोट कितना दिया हुआ है इसमें, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट 15 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है। और स्ट्रीम का स्पीड ऑफ, ठीक है, स्ट्रीम मतलब धारा की गति कितनी दी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुकूल जाते हुए मतलब कि धारा की दिशा में ही जाते हुए, एक नदी है उसमें एक बोट है, एक इस साइड जा रही है, जिस साइड धारा जा रही है उस साइड ये भी जा रही है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, मैं बताया था। तो इसमें प्लस हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पर, 15 + 5 20 होगा, ठीक है। अब टाइम दे दिया हुआ है, इसमें सिंपल सी बात है, टाइम कितना दिया है, 15 मिनट। और ऑप्शन में क्या बोला है, दूरी किलोमीटर में बोला है, तो इसको हमको घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो 15/60, तो ये क्या होगा, 1/4 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। 15 × 15, 15 × 4 = 60। अब हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर 20 दिया हुआ है स्पीड, और टाइम कितना है, 1/4 आवर्स। तो ये क्या होगा, 4 1 जा 4 5 जा, तो डिस्टेंस कितना जाएगा, 5 किलोमीटर। तो आंसर क्या होगा, उसमें बी ऑप्शन आपका आंसर होगा 5 किलोमीटर, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसमें, ठीक है, संख्या विभाजित वाला इसमें मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। 3 के पावर में 25 दिया था, 3 के पावर में 26 दिया था, 3 के पावर में 27 दिया था, और 3 के पावर में 28 दिया था। उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें 11 किससे डिवाइड होगा, ये ठीक है, किससे डिविजिबल होगा। इसमें दिया था 11 दिया था, 16 दिया था, 25 दिया था और 30 दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। पहले मैं बेसिक बता देता हूँ। इसमें 25 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 के पावर में 25 कॉमन निकालते हैं, सब में कॉमन निकलेगा तो 1 बचेगा। इसमें 3 के पावर में 1 बचेगा, इसमें 3 के पावर में 2 बचेगा, और इसमें 3 के पावर में 3 बचेगा। तो 25 पावर, अब सॉल्व करते हैं, 1 + 3 + 9 + 27। इसको प्लस करने पे कितना आएगा, 4 आएगा, 4, ठीक है, 13, ये होगा 40। तो अब इसको देखेंगे किससे किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जितना भी प्लस हो जाए 3 से डिवाइड होना चाहिए।
बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो भी आएगा टोटल उसके लास्ट में 0 आना चाहिए। तो हम पहले उसी से सॉल्व करते हैं। 30 दिया हुआ है, ठीक है, 25 के पावर में, ठीक है, 3 के पावर 25 इंटू 40 और पावर में 30। ये 0 0 कैंसिल हो गया। इसको मैं चेंज करके ये भी लिख सकता हूँ, 24 कर सकता हूँ, तो एक कम हो जाएगा तो इसमें 3 आ जाएगा, 3 भी कट गया। मतलब ये इजीली दिख रहा है कि ये डिवाइड हो रहा है 30 से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आंसर होगा सही। का एक शॉर्टकट होता है, ठीक है। आप इतना कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये यूनिट डिजिट से भी बन जाता, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट अच्छे से क्लियर होगा, बहुत ईजी होता है यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो 3 के पावर में 25, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? एक शेषफल बचेगा। तो 3 के पावर में 1 यूनिट डिजिट क्या आएगा? इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 3 आएगा। इसके पावर में 2, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 आता है, ठीक है। 2 बचेगा, 3 के पावर में स्क्वायर बचेगा, तो यूनिट डिजिट क्या बचेगा? 9। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 27 आता है लास्ट में, ठीक है, तो 7 यूनिट डिजिट बचेगा। इसका यूनिट डिजिट बचेगा 1। अगर इतना भी कर लेते, इसको जोड़ देते तो कितना आएगा? ये 20 आएगा। लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब 3 से कैंसिल होगा ही होगा 0। मतलब यहाँ 30 दिया हुआ है तो उसका 0 0 कैंसिल हो गया। तो फिक्स है कि 3 के पावर में जितने भी हो सबको प्लस करोगे, 3 से डिवाइड होगा ही होगा। एक लाइन में आंसर था इसका भी, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट भी जानते हो, बहुत अच्छे से सॉल्व करते कि लास्ट में 0 आ जा रहा है, मतलब 30 से डिवाइड होगा। तो इसका आंसर दोनों मेथड से हो सकता है, यूनिट डिजिट से भी हो सकता था और इस मेथड से भी हो सकता था, ठीक है। तो इसका आंसर स्क्रीन में शो हो रहा है, आंसर इसका डी 30 होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा, ठीक है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर, ठीक है, और उसे यदि उसने इसे 6 रुपये अधिक में बेचता तो 18% लाभ पर व्यक्ति की वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। मतलब इसमें बोल रहा है कि एक बंदा है, इसका भी 2-3 ट्रिक बताता हूँ मैं जो इजीली हो सकता है। पहले एकदम शॉर्टकट पे जाते हैं कि वो 15% लाभ पर बेचा पहली में, अगर 6 रुपये अधिक बेचता तो उसे 18% लाभ होता। तो पहले 15% लाभ पे बेच रहा था वो, ठीक है, और दूसरा 18% लाभ पे बेचता। तो अगर इसमें 6 रुपये अधिक बेचा, ठीक है, कितने रुपये अधिक बेचा है उसने? 6 रुपये अधिक बेचता तो 18% लाभ होता। तो अभी कितना परसेंट लाभ हो रहा है? कितना परसेंट अधिक बेचता? 3% अधिक बेचता। मतलब 3% अधिक बेचता तो 6 रुपये उसको लाभ होता। तो उसी को हम लोग को सेलिंग प्राइस में बताया हूँ क्वेश्चन हमेशा, जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो हम लोग 100% निकाल लेते हैं इसका। तो ये क्या होगा? 6/3 इंटू 100, तो 1 जा 2 जा, तो 100 गुणा 2 कितना होता है? 200, ठीक है। ये आपका इजी आंसर आ गया, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका सी स्क्रीन में हो रहा होगा, 200 इसका सही आंसर है, ठीक है। ये एक हो गया। अब दूसरे मेथड से अगर इसको देखा जाएगा, अगर हम किसी मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये है, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये, सेलिंग प्राइस 100 रुपये मानते हैं, 15% लाभ पे बेचता है, ठीक है, 15% लाभ बेचता है, मतलब इसने 115 रुपये में बेचा होगा। अब वहीं पर दूसरे बोल रहे 18% लाभ पे बेचता तो उसको कितना मिलता? 118 रुपये, ठीक है। तो इन दोनों का गैप जो है, ठीक है, 3 का है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला? 3 रेशियो का गैप है। तो कितना क्वेश्चन में कितना बोला? 6 का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो 3 रेशियो इक्वल टू कितना है? 6। और वही कितना अपने को टोटल चाहिए? 100। तो 100 रेशियो इक्वल टू कितना होगा? 6/3 इंटू, ठीक है, 100, ये 2 जा, तो इसके भी आंसर कितना है? 200। जो भी मेथड से करो दोनों में आंसर सेम था। आपको ये इजी लगेगा, ये भी इजी है, ऐसे ही आपका सारे में इजी मिलेगा। इसका ऑप्शन डी सही आंसर था, नहीं ऑप्शन सी सही आंसर था। 200 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था उस वस्तु का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन था चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए कि चीनी के व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो। भाई ये क्वेश्चन एक लाइन का आंसर था। 20% की वृद्धि हुई मतलब 20% बढ़ गया, मतलब 20% का हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। मतलब कि पहले 5 रुपये था तो 1 रुपये बढ़ गया, 20% की वृद्धि होगी। तो पहले कीमत, ठीक है, पहले कीमत 5 रुपये था, तो बाद में क्या हो गया? कीमत बढ़ के 1 रुपये बढ़ गई, तो बाद में कीमत 6 रुपये हो गया। मतलब कि पहले 5 था, कितने बढ़ गए? 20% बढ़ गए, तो 6 रुपये हो गया। अब 6 रुपये से हम लोग जो मिला सामान उसमें कमी कर रहे हैं, खपत पे कमी, मतलब हम लोग 6 से 5 पे आएंगे। तो कितने कमी हो रही है? यहाँ पर 1 की कमी हो रही है। याद रखना एरो इधर से आ रहा है ना, 6 से 5 की ओर एरो आ रहा है। तो अपॉन में क्या होगा? 6 होगा इंटू 100%। कमी कितनी कमी होगी? 6 से 5 में 1 की कमी हो रही है।
और कमी किस में हो रही है, 6 में कमी कर रहे हैं हम लोग, खपत में कमी कर रहे हैं ना, बढ़ने के बाद खपत में कमी कर रहे हैं तो 6 से कम कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं 5 से ही कर लेते हैं, यहाँ पर 20% नहीं आता है, नहीं होता भाई, 6 से कमी हो रही है तो 6 से कम करते हुए आएंगे, 1 की कमी हो रही तो अपॉइंट में 6 आएगा, तो इसको सॉल्व करने पर ईजी आ जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर 16 से 2/3% आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हुबहू मैंने एक परसेंटेज वाला छोटा सा क्लिक बनाया था, ठीक है, 5 मिनट का, ये क्वेश्चन हुबहू उसमें ही था, सेम क्वेश्चन फंसा है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्क्रीन में बी ऑप्शन है, 16 से 2/3% इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 2/3, 3/5, 7/9 और 11/13 में सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है। इसमें बहुत छोटी छोटी संख्या दिया है तो याद करना, एलसीएम से क्या है करोगे इतना मेहनत, तो इसको सीधा डिवाइड कर लेना। क्वेश्चन क्या था, तो 2/3, ठीक है, 3/5, 7/9, 11/13, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करोगे क्या होगा, ठीक है, पहले तो पॉइंट लगाओगे, तो सब में पॉइंट लगा दोगे, सिंपल सी बात, सब में 0 हो जाएगा। ठीक है, कई लोगों को प्रॉब्लम होता है कि पॉइंट के बाद 0 कैसे आ गया, पॉइंट लगा देना, जैसे ही छोटी संख्या होगी तो पॉइंट लगाना, 0 पॉइंट आ जाएगा। अब इसी में खेल है, 3 का पारा पड़ना, 3 छक्के 18, ठीक है, 2 शेषफल बचेगा, 3 छक्के 18, इसमें पूरा डिवाइड हो जा रहा है, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, ठीक है, इसके बाद 0 लगा सकते हो, मतलब ये इससे छोटा है, ये छोटा है इससे। इसका सॉल्व करेंगे, 7 का पारा पड़ना, 7 सत्ते क्या होता है, 63 होता है, 7 सत्ते क्या, 9 सत्ते क्या होता है, 63, 9 सत्ते क्या होता है, 63, मतलब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी इससे बड़ा हो गया। 13 का पारा पड़ना, 13 क्या होता है, 13 अट्ठे कितना होता है, 13 अट्ठे 104 होता है, ठीक है, 13 अट्ठे 104, मतलब ये भी इससे बड़ा हो गया। सिंपल सी बात दिख रहा था, ये 3/5 जो है सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर 3/5 होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर स्क्रीन में शो हो रहा होगा, सी ऑप्शन वो 3/5 है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा, ठीक है, ये सबको बहुत कठिन लगा, बहुत लोग गलत करके आए हैं। यदि 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो इसमें बोला है समरूप, मतलब उसकी जो भुजाएं हैं उसके रेशियो के हिसाब से सेम होगी, तीनों भुजाएं सेम होगी, एक छोटी सी त्रिभुज होगी, एक बड़ी त्रिभुज होगी, तीनों की भुजाएं सेम होगी, इसमें सेम होगी, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है, एरिया, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग कर लेते हैं, 2 भुजा है इसमें, ठीक है, दोनों का एरिया दे चुका है, तो √3/4 भुजा 1 का स्क्वायर अपॉन √3/4 भुजा 2 का स्क्वायर, दोनों का भुजा का अलग अलग होगा, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल का। तो इसमें 3/4 कट गया, इधर क्या दिया था 4:9 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका 4 दिया, इसका 9 दिया है, तो इसका एरिया जो है 4 है, इसका 9 है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, जब इसको स्क्वायर भी हटाएंगे हम लोग, स्क्वायर दोनों से हटाएंगे, तो इस तरह क्या हो जाएगा, √ओवर लग जाएगा, तो √ओवर क्या हो जाएगा, भुजा, क्वेश्चन में ही पूछा है भुजा का भी रेशियो कितना होगा, तो यहाँ का स्क्वायर हट गया तो इधर स्क्वायर रूट लग गया, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें 2:3। तो आपके स्क्रीन में क्या शो हो रहा है, आंसर ए ऑप्शन सही हो रहा है, 2:3 इसका सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन था कि कैलकुलेशन था, ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए लिख लेते हैं, ऑप्शन आपको स्क्रीन में शो हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे में क्या दिया हुआ है, 0.01 का स्क्वायर, 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.0009 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबको दिख रहा है कि ये 1 0 ज़्यादा हुआ है, यहाँ से 1 0, यहाँ 2 0 है, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0 है, तो हम लोग नीचे से, ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर वाले को सेम ही रहने देते हैं, 0.01 का स्क्वायर, 0.009 का स्क्वायर, इसको इसे सेम एज रखने देते हैं। अब इसको चेंज करते हैं, कैसे होगा, स्क्वायर है, ठीक है, 0.1/10 लिख सकता हूँ मैं इसको स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 0.01, ठीक है, अपॉन में 10 का स्क्वायर प्लस 0.009 अपॉन 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ।
तो इन सब में कॉमन क्या निकल रहा है, 1/10 1/10 1/10 कॉमन निकल जा रहा है, ठीक है। तो एक बार कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऊपर वाला सेम टू सेम रहे, कोई चेंज नहीं, ठीक है। 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, ऊपर में क्या बचा हुआ है 0.01 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, सब में कॉमन क्या निकला, ठीक है, 10 का स्क्वायर कॉमन निकल गया। ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है सेम है, और अपॉन के नीचे अपॉन जो होता है, ठीक है, याद रखना ये क्या होता है, यहाँ से हट के, ठीक है, ये 10 के अपॉन स्क्वायर है, हट के क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का स्क्वायर, क्योंकि इससे डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, सेम दिख रहा है, ठीक है। अपॉन ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो कैंसिल हो गया। बचा क्या, ओनली 10 के पावर में स्क्वायर बचा। तो आंसर क्या आएगा, जब स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट कटा, यहाँ से स्क्वायर कट गया, तो आंसर क्या बचा 10। तो आपके ऑप्शन में, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन क्या है, बी आपके स्क्रीन में शो होगा, बी में क्या है 10, तो इसका सही आंसर क्या होगा 10 होगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी इजी था। अभी जितना क्वेश्चन देखे उसमें से कुछ दिन पहले मैं वीडियो डाला था इसमें, ठीक है, उसमें बहुत सारे सेम क्वेश्चन, जो चीनी वाला मूल्य था वो भी सेम क्वेश्चन आया। उस 5 दिन पहले जी बोला था कि एसआई के गुना वाला क्वेश्चन आता है, फिक्स है एसआई में, मतलब यापम में आता है, उसका मैं कंप्लीट बनाया वीडियो। उसमें जितने भी गुने वाले क्वेश्चन हैं 12-15 क्वेश्चन लेके अलग अलग टाइप से, कैसे टाइम इक्वल होता है, जब रेट इक्वल होता है कैसे लेते हैं, कितना गुना दिया हुआ है, उसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है। और सेम उसमें नदी नाव वाला भी बनाया था, सेम क्वेश्चन फंसा है। ऐसे यहाँ पर ना बेसिक से हाई लेवल क्लास चलता है, और साथ ही साथ अभी हम लोग 12 तारीख के बाद हम लोग यहाँ पर मैथ्स का और हिंदी का सुबह क्लास चलेगा, जो बेसिक से हाई लेवल रहेगा, जो एसआई जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू।